दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री केदार। हम आ चुके हैं फिर अपने आपकी नई वीडियो में, जहां हम आपको दर्शन कराने वाले हैं केदारनाथ के। और हम फिलहाल इस समय हैं दिल्ली की ISBT बस स्टैंड पर, जहां से हम सीधे हरिद्वार के लिए चलेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में पूरी यात्रा करवाने वाला हूं। और जैसा कि आप सबको पता है, कल से 2 मई से यात्रा स्टार्ट हो रही है और हम आज से ही निकलेंगे। जैसे वहाँ पर सबसे पहले हम होटल वगैरह अपनी जो चीज़ें वो देख सकें, क्योंकि सारी सुविधा में पहले ही देखनी पड़ेंगी। तो मैं आपको पूरी यात्रा इसमें करवाने वाला हूँ। सबसे पहले हम पहुँचेंगे हरिद्वार। आपको क्या करना है, पहले कहीं से भी आप दुनिया के किसी भी कोने में से ही सबसे पहले आपको पहुँचना है हरिद्वार। उसके बाद हरिद्वार से आपको हर जगह की बस मिल जाएगी। हरिद्वार पहुँचना है खाली। हरिद्वार के बाद हम सीधे गंगोत्री यमुनोत्री के बाद सीधे गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ पहुँचेंगे। और हम आपको दर्शन कराने वाले हैं पूरा केदारनाथ के, ठीक है। और मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ, खाना पीना रहना सहना, क्या क्या चीज़ें क्या क्या लेके जाना है, मैं सब आपको बताता चलूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जरूर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी बस की तरफ। सुविधा के अनुसार किसी से भी वाहन से जा सकते हैं। मेरे पास पैसे कम है, इसलिए मैं सरकारी बस से जा रहा हूँ, जिसका किराया रहता है 800 से 900 रुपये। और आप AC बस से जाएंगे, उसका किराया रहता है कम से कम 1700-1800 रुपये रहता है ना। आप सीधे हरिद्वार पहुँचते हैं और हम आपको फिर आगे की यात्रा करवाते हैं। चलिए हमारे साथ। जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं कपिल पंडित आपको इस वीडियो में केदारनाथ की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 मई 2025 को केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। केदारनाथ आने से पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे करें, यात्रा कहां से शुरू और कहां पर खत्म होगी, मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, पैदल यात्रा में क्या क्या सुविधा मिलेगी, पैदल यात्रा कैसे पूरी करें, घोड़ा खच्चर पालकी का कितना किराया है, 2025 में कितना खर्चा आएगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को सेव जरूर कर ले, जिससे कोई इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर दे और बने रहिए मेरे कपिल पंडित के साथ। हर हर महादेव, जय श्री केदार। आप बस ट्रेन, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, कार किसी से भी यहां पर आ सकते हैं। बस आपको पहुंचना सीधे हरिद्वार है। आप दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं और आपको हरिद्वार पहुंचना है। वहां से आपको शेयर टैक्सी, कार, मोटरसाइकिल बस आगे के लिए मिल जाएगी। अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो देहरादून तक आ सकते हैं। देहरादून लास्ट हवाई अड्डा रहेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और बस से आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार तक आना पड़ेगा। यात्रा कैसे करें, अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो आप पैकेज भी ले सकते हैं या अपनी पर्सनल टैक्सी भी ला सकते हैं। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपको सीधे सबसे पहले हरिद्वार आना है। उसके बाद आर्षिकेश और आर्षिकेश के बाद देहरादून और देहरादून के बाद लास्ट पॉइंट सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर दीजिए। वहां से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल जाएगी। गौरीकुंड से मंदिर की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर रह जाती है। वहां से आपको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने से बस द्वारा हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार में बस आपको सुबह तक पहुंचा देगी। वहां से आपको सोनप्रयाग के लिए दूसरी बस मिल जाएगी सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में, जिसका किराया हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का रहता है मात्र 600 रुपये और टैक्सी का किराया रहता है 900 से 1000 रुपये। हरिद्वार के बाद देवप्रयाग, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, इन सभी पवित्र धामों के दर्शन करने के बाद आप शाम तक सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है अपने साथ क्या लेकर जाएं। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो ध्यान रहे आप अपने साथ अच्छी मात्रा में गर्म कपड़े ले जाएं, क्योंकि जितना नीचे मौसम गर्म रहता है उतना ही ऊपर टेम्परेचर माइनस में आ जाता है। इसलिए आपको केदारनाथ धाम में अच्छी खासी ठंड देखने को मिलेगी। तो आप अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट
और साथ में अच्छी क्वालिटी का ट्रैक सूट और शूज साथ लेकर जाएं, क्योंकि केदारनाथ धाम के पास का मौसम अचानक से कभी भी बदल जाता है। तो आप अपने साथ रेनकोट भी जरूर लेकर जाएं। अगर आप रेनकोट भूल भी जाते हैं तो सोनप्रयाग में आपको रेनकोट मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर वह अपना उल्टा सीधा पैसा मांगते हैं और रेनकोट भी सिर्फ टेम्परेरी मिलेंगे वहां आपको। इसलिए आप अपने साथ अच्छी क्वालिटी का रेनकोट भी साथ लेकर जाएं। और सबसे खास चीज, मेडिसिन को चुनिंदा मेडिसिन अपने साथ लेकर जरूर जाएं। जैसे उल्टी की मेडिसिन, दस्त की मेडिसिन, सर्दी बुखार की मेडिसिन साथ लेकर जाएं। सोनप्रयाग में आप अपना स्टे बना सकते हैं। वह आपको भरपूर मात्रा में होटल रूम मिल जाएंगे। यहाँ आपके रूम का रेट थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा 6 महीने चलती है और 6 महीने बंद रहती है, तो उसे कारण से यहाँ पर रूम का रेट थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। आपको 2 से 3 हजार में रूम का रेट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डबल बेड तथा टॉयलेट्स साथ में मिल जाता है। अगर आप अकेली यात्रा कर रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग सीतापुर में डोरमेट्री भी मिल जाती है, जहां सिंगल बेड होते हैं, जिसका किराया 500 रुपए रहता है। एक इंफॉर्मेशन मैं उन लोगों को देता हूँ जो अपनी पर्सनल बाइक, पर्सनल कार लेकर यात्रा कर रहे हैं। उन्हें सीतापुर और सोनप्रयाग में पार्किंग देखने को मिल जाएगी, जिसका किराया 200 से 300 रुपए प्रति 2 दिन का रहता है। वह आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। वहां आप अपनी गाड़ी पर करने के बाद होटल लेकर आगे की यात्रा सफल बना सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको सबसे बड़ी समस्या रहती है नहाने की, क्योंकि वहां नहाने का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है। लेकिन उसकी भी दिक्कत नहीं है। अगर आप होटल में या रूम लेकर रुके हैं तो वहां आपको गीजर मिल जाता है, जिससे आप पानी गर्म कर सकते हैं। अगर आपको गीजर नहीं मिला है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 50 रुपये देकर पर बाल्टी गर्म पानी मिल जाएगा, तभी आप स्नान कर पाएंगे। इस प्रकार आप स्नान कर लेंगे और अगली सुबह आप केदारनाथ धाम यात्रा के लिए निकल जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 50 रुपए पर पर्सन रहता है। भीड़ ज्यादा होने के कारण आपको टैक्सी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पैदल जाना चाहते हैं तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की दूरी 5 किलोमीटर रहती है और अब पैदल भी जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, सोनप्रयाग या गौरीकुंड में आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लें। मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दे दिया है। आप अपने फोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट किसी भी साइबर कैफे से निकलवा ले। सोनप्रयाग या गौरीकुंड में आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम पहुंच जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड में आपको गर्म कुंड में स्नान करना है, जहां पर हॉट स्प्रिंग वाटर है, गर्म कुंड है। पिछले साल जब आपदा आई थी तो ये पूरा गौरीकुंड तबाह हो गया था, लेकिन 2025 में इसको फिर से ओपन किया गया है। यहाँ नहाने के बाद आप गौरी मैया के दर्शन कीजिए और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड से थोड़ा आगे जाकर आपको मिलता है घोड़ा पड़ाव। अगर आप चलने में असहाय हैं या आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं तो आप घोड़ा पड़ाव से घोड़ा खच्चर पालकी लेकर केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 2025 में पूरे दृश्य बदल गए हैं। इस बार घोड़ा पड़ाव में हष्ट-पुष्ट घोड़े को खच्चरों को रखा गया है। एक घोड़ा एक बार में एक ही चक्कर लगाएगा, मतलब एक बार ऊपर जाएगा और ऊपर से एक बार वापस आएगा। बस एक घोड़ा एक बार ही चक्कर लगाएगा। पहले घोड़ा खच्चरों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनसे ज्यादा काम करवा रहे थे, उसी कारण से कई बार दुर्घटना देखने को मिली। इस साल 2025 में सिर्फ एक घोड़ा एक ही चक्कर लगाएगा। एक ही चक्कर लगाने की अनुमति है। इस बार उसी कारण से आपको कुछ पैसे ज्यादा देने पड़ सकते हैं। अभी घोड़ा खच्चर का रेट ओपन नहीं हुआ है, लेकिन लगभग इस बार घोड़े खच्चर का रेट 5 से 6 हजार रुपए रहने वाला है। अगर आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पालकी लेना चाहते हैं तो आप पालकी भी ले सकते हैं।
उसका रेट आपको आपका वजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका वजन नॉर्मल है, 60 किलो के आसपास है, तो आपका किराया 9 से 10,000 रुपए रहने वाला है। जैसे जैसे आपका वजन बढ़ेगा, वैसे वैसे ही आपका किराया भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका वजन लगभग 100 किलो है, तो आपको 15 से 20,000 रुपए देने पड़ सकते हैं पालकी को। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे सफल बनानी है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल फिट है, तो आपको यात्रा पैदल ही करनी चाहिए। अगर आप यह यात्रा पैदल करते हैं, तो आपको पैदल यात्रा करने में लगभग समय 8 से 10 घंटे का लगेगा। आप आराम से पैदल चलते हुए, पहाड़ों के नज़ारे देखे हुए, सुंदरता को देखते हुए, हर हर महादेव कहते हुए, झरनों को देखते हुए आराम से बाबा के दरबार तक पहुंच जाएंगे। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो ध्यान रहे आप अपने साथ गौरीकुंड से एक लाठी जरूर लेकर आए, जिसका रेट लगभग 50 रुपये रहता है, जिससे आपको यात्रा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप यह यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए मैं के सारे स्लॉट बुक हो गए हैं, इसलिए आपको जून का इंतजार करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर के लिए जून मंथ की भी बुकिंग अभी ओपन नहीं हुई है। हो सकता है आपको लंबा इंतजार करना पड़े। जुलाई अगस्त भी आपको लग सकता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से ही यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको जुलाई अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप IRCTC की वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 6,200 है सीसी फाटा से और 8,500 है। हम श्री केदारनाथ धाम की यात्रा को करने वाले हैं पैदल। हम आपको पैदल लेकर चलेंगे श्री केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर। तो दोस्तों, जैसे ही हम गौरीकुंड से निकलेंगे, तो आपको बहुत सी लैंडस्लाइड जोन मिलेंगी, तो आपको घोड़ा खच्चर से बचते हुए जाना पड़ेगा। लेकिन जो रास्ते के दृश्य है ना, बड़े ही मनमोहक होने वाले हैं। झरने मिलेंगे और आप नदियों को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आपके पूरे रास्ते सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। पूरे रास्ते आपको नींबू पानी की दुकान है, चाय की दुकान है, खाने पीने की दुकान मिलती रहेंगी। यहाँ तक कि पूरे रास्ते आपको मेडिकल फैसिलिटी और सुगम टॉयलेट्स भी मिलती रहेगी। वॉशरूम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो पूरा रास्ता सुरक्षित है। आप पैदल ही यात्रा कर सकते हैं। अगर आप रात में भी यात्रा करना चाहे तो कर सकते हैं। रात में भी आजकल लाइटिंग फैसिलिटी कर दी गई है, जिससे आप रात में भी अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूंगा, अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आप अपने साथ बहुत कम सामान रखें। जो बहुत ज्यादा खास सामान हो, सिर्फ वही रखें। रेनकोट तो जरूर ही रखें अपने साथ में, क्योंकि मौसम हर समय बदलता रहता है, बारिश होती रहती है। तो अपने साथ रेनकोट अवश्य रखें और लाठी अवश्य रखें। इस प्रकार आप शाम तक घूमते फिरते, टहलते, मनमोहक दृश्य को देखते हुए बाबा के दरबार तक पहुंच जाएंगे। अगर आप समय से बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हैं, तो आप बाबा के दर्शन कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, वहां पर होने वाली संध्या आरती में आप सम्मिलित हो सकते हैं, और उसके बाद आप केदारनाथ की खूबसूरती को घूम घूम कर देख सकते हैं। तो ऐसे में आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। अगर आप पैकेज लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोनप्रयाग में आपको लिमिटेड होटल मिल जाएंगे। अगर आप पर्सनल बाइक या कार और बस ट्रेन से आ रहे हैं, तो आपको अपना रहने का अरेंजमेंट खुद से करना पड़ेगा। सोनप्रयाग में आपको होटल मिल जाएंगे। होटल आपके यहाँ पर बहुत ही महंगे मिलने वाले हैं। एक एक रूम का किराया आपको 6 से 7,000 रुपए तक देना पड़ सकता है। अगर आप अपना खुद का टेंट लेकर आए हैं, तो आपको वहां बहुत बड़ी टेंट की जगह भी मिल जाएगी, जहां पर आप अपना टेंट भी लगा सकते हैं, टेंट स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप JNVN का टेंट हायर करना चाहते हैं, तो आपको 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप सिंगल टेंट लेना चाहते हैं, तो आपको 500 रुपए लगभग लग सकते हैं। तो इस प्रकार आप बाबा केदारनाथ की नगरी में नाइट स्टे कर लेंगे। सुबह आप आराम से उठिए, सुंदर सनराइज के दर्शन कीजिए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नहाने की, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा रहने वाला है। अगर आप नदी में स्नान करना चाहते हैं, तो पास में ही मंदाकिनी नदी में
आप स्नान कर सकते हैं। अगर आप बर्फ जैसे पानी में इतना नहीं करना चाहते तो वही अपने होटल में गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपए पर बाल्टी हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप स्नान करने के बाद दोबारा से चली जाइए। बाबा केदारनाथ धाम के दरबार में बाबा के दर्शन करने के लिए वहां आपको लाइन में लगकर बाबा के दर्शन के लिए समय लग सकता है। दर्शन के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। वहां बाबा के दर्शन करने के बाद आप निकल जाइए। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भैरव बाबा का मंदिर केदारनाथ धाम मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। केदारनाथ महादेव और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आप और भी छोटे छोटे स्थान हैं, वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। सब जगह घूमने में आपको 11 बजे से 12 बजे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं भोजन की, तो अगर आप अपने पर्सनल अरेंजमेंट पर यात्रा कर रहे हैं तो आपके यहाँ भोजन बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। केदारनाथ धाम में एक प्लेट 250 से 300 की पड़ने वाली है, वहीं सोनप्रयाग में प्लेट 150 से 200 तक की रहती है। तो इस प्रकार से आपके दर्शन करते करते 11 बजे दोपहर जाएंगे और फिर आप वापस सोनप्रयाग की वापसी कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, सोनप्रयाग आते आते आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वापसी आने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। जान में बहुत समय लगता है और उतरने में उसे बहुत ही कम समय लगता है। वापस शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। यहां आप सोनप्रयाग में अपने होटल पर नाइट स्टे कीजिए और फिर आप अगली मॉर्निंग सुबह निकल जाइए सीधे हरिद्वार के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपकी यह केदारनाथ धाम यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई थी और हरिद्वार पर जाकर ही समाप्त होती है। तो आपकी यह यात्रा 4 दिन और 3 रात की रहती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी बात कि 2025 में आपका पूरा खर्चा कितना रहने वाला है। अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको उसके पूरे चार्जेस बता देता हूं। तो आपका खर्चा रहने वाला है 3,500 से 4,000 तक, जिसमें आपकी शॉपिंग और खाना इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दें। आप कब यात्रा करने वाले हैं ये भी बता दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। हर हर महादेव।